people, konnichiwa and welcome back to yet another video. So I guess Power Rangers हम सभी के लिए एक nostalgic element है ना? Well अगर है तो बहुत अच्छी बात है, but अगर नहीं है then तुम कुछ ज्यादा ही छोटे हो. यप, वही शो जिसमें विलन को वेट करना होता था रेंजर्स के नाचते हुए सूट अप करने का. So there's an anime about it, but it's nothing like the Power Rangers we used to watch. Well, it's not nothing like that, but it is not exactly what we used to watch. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, let me show you what I'm getting you into. That's exactly what you saw. And yes, the monster transformed into a pickup truck. But Hold up. Wait a minute. I know it looks weird, comedic and bad, but it's not. What you see here is a weekly tournament or a weekly show, जहाँ पे the bad guys, the fighters, actually fight the rangers. And ये चीज हर हफ्ते होती है, लेकिन 13 सालों से. Some of you might say कि होता है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि शोनेन में ऐसी फाइट सालों तक चलती हैं. But some of you might even question, क्योंकि जब ये चीजें हर हफ्ते होती हैं एक ही स्पेसिफिक दिन को उस वीक में एंड एक स्टेडियम में होती हैं जिसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, देन इतना लंबा क्यों? एंड अगर तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो देन यू आर 100% राइट. वेल, तुम में से कितने लोगों ने Amazon प्राइम पे एक शो है दी बॉयज करके देखी है? गिव मी अ हैंड. वेल, यू कांट, क्योंकि ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. सो तुम में से जितनों ने भी बॉयज देखी है, यू नो होमलैंडर. तो बस होमलैंडर को उठाओ एंड पुट हिम इन अ रेंजर्स कॉस्ट्यूम एंड यू विल गेट द रेड रेंजर. यप, इस शो का रेड रेंजर इज द बॉयज का होमलैंडर. देखो, इफ यू स्टिल डोंट गेट इट देन लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. हर सुपर हीरो मूवी में यू सी के सुपर हीरोज अच्छे पीपल है एंड दे डिफीट द बैड गाइज. ऐसा ही होता है पावर रेंजर्स में भी, राइट? लेकिन इन दो शोज के मामले में इट्स नॉट द राइट थिंग. जहाँ पे दी बॉयज में द सुपर हीरोज आर नॉट द गुड गाइज. वो बस ह्यूमंस है जिनको एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू सुपर पावर्स मिली हैं एंड दे हैव नो सुपर पावर्स एंड दे डू नॉट सेव द वर्ल्ड. इंस्टेड दे डू पीआर पब्लिसिटी एंड अर्न मनी. एंड इफ यू स्टिल डोंट गेट इट, दे आर नॉट सुपर हीरोज, दे आर जस्ट पीपल विद superpowers, and the media and their PR team makes it look like they are superheroes and they save people, but in reality they actually commit multiple crimes. But the common civilians assume them as their superheroes and their protector, क्योंकि मीडिया ऐसा ही उन्हें दिखाती है. एंड यही एग्जैक्ट चीज इस एनिमे में भी होती है. इट्स नॉट 100% रेप्लिका, बट इट इज सिमिलर, क्योंकि इस एनिमे के अंदर द बैड गाइज एक्चुअली अटैक अर्थ टू इन्वेड इट. बट जो ड्रैगन कीपर्स या फिर रेंजर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली सो पावरफुल, जो कि एक साल के अंदर ही उनके जो बॉसेस रहते हैं, उनके हेड्स रहते हैं, उन सबको हरा देते हैं, मार देते हैं. एंड द ओनली रिमेनिंग इन्वेडर्स आर द फाइटर्स, द मिनियंस. एंड इन मिनियंस के साथ एक गड़बड़ है, वो इमॉर्टल हैं, सो दे डू फील द पेन बट दे कैन नॉट डाई. सो द रेंजर्स मेक अ शो आउट ऑफ इट, जिसमें हर वीक ये फाइटर्स आते हैं अपने स्पेसशिप से नीचे एंड दे फाइट द रेंजर्स इन एन ओपन एरिना, जिसमें इनका काम होता है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बस जाना, वहां पे रेंजर्स के एक अटैक से मर जाना एंड देन अगले वीक फिर से कोशिश करना. एंड ये चीज पूरे 12 सालों से चल रही है. टेक्निकली 13, क्योंकि एक साल इनके बॉसेस मरे एंड देन 12 इयर्स जिसमें ये बार बार हर हफ्ते मरते रहते हैं. एंड इस सिनेरियो में भी जो सिविलियंस हैं वो इन चीजों से अनजान है. दे थिंक कि ये एलियंस हर हफ्ते अटैक करते हैं एंड रेंजर्स उन्हें एक्चुअली डिफेंड करते हैं, बट इन रियलिटी इट इज जस्ट अ गिमिक. एंड द रेड रेंजर ये प्रॉपर होमलैंडर है. जस्ट वॉच. Attention fighters! Your leaders are all gone now. You have one of two options. Either we continue fighting until one side is dead, or we make a pact and have you under authority. We can be a team. We'll all coexist, working hand in hand. Don't tell me ये full on Homelander वाली vibe नहीं थी. The guy literally threatens everyone. He himself kills his subordinates while eating. The most narcissistic I'm the superior being traits. And then there is a fighter, Fighter D. ये fighter इन 12 सालों से चलते आ रहे charade से परेशान हो चुका है and now he wants to put an end to it. And इसी वजह से he has planned to eliminate the Rangers, mainly the Red Ranger. But that's a problem, क्योंकि he is a fighter, so he is not that strong that he could take on a Ranger. And इसी वजह से D का plan है to steal the divine weapons, एक ऐसे type of weapon जो कि हर रेंजर को असाइन किया हुआ है, and to eliminate the rangers using it. And अगर तुम्हें लगता है I have said a lot, then don't worry, मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया. ये सारी चीजें episode 1 and बहुत कम part episode 2 से. There are some questionable parts about the show, like the Pink Ranger having a brother complex. A good amount of animes already show a male character having a sister complex, which in itself is very messed up and weird. And a female character having a brother complex isn't good either. And just
just by watching it once you can find good references in the anime. जैसे कि there is a reference of Power Rangers SPD with the cannon वाला scene, and इनके costumes बहुत ही ज्यादा similar है Power Rangers Mystic Force के costume से. I think it's mostly because of the headgear and the cape, क्योंकि अदर कोई भी Power Rangers में I have never seen a cape. So overall it is somewhat of a messed up show. Is it fun to watch? हाँ, it is fun to watch. And would I be recommending it to you? Then it depends on your taste. पहले तुम्हें 1-2 episodes देख लेने चाहिए, then you yourself decide कि तुम्हें ये show देखना है या फिर नहीं देखना है. For me, I pretty much enjoyed it, and इसका बस एक ही season है फिलहाल तक. And the name of the show is Go Go Loser Rangers. And that was it for today. वीडियो खत्म. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी do like this video, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है. And do share this video with your friends as well as your family. And do subscribe the channel for more such weird videos. Until we meet again, peace out. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.